मेरी जान, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एंजल सोसाइटी। आज हम बात करने वाले हैं रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में गाइस। और ये वाला जो थीम है ना, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप जो सीख करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। वो चीटिंग करने वाले है ना, झूठे मक्कारे छल कपट करने वाले, ठीक है, ठरकी परवट, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए ये एपिसोड है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखिए, मैं अभी तक का जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है यंग लोगों को देख करके, यंग कपल्स को देख करके, और साथ ही साथ जो लड़के लड़के होते हैं उनकी बॉन्डिंग देख करके, जो लड़की लड़की होती है उनकी बॉन्डिंग देख करके गाइस, मैं ना आपको इसको बहुत सिंपल वे में आपको बताती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा ना कि जो गर्ल गर्ल होती है उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती है, जो बेस्टीज होती है, ठीक है। ये आजकल तो LGBTQ का भी जमाना है, तो ऐसे में इनकी भी जो क्या बोलते हैं, होमो सेक्सुअल, ठीक है, आई थिंक ये टर्म बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की जो बॉन्डिंग होती है ना, चाहे लड़की लड़की हो चाहे लड़का लड़का हो, ठीक है, मतलब सेम जेंडर के बीच में इधर इमोशनल और फिजिकल अगर होते भी हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो एज कंपेयर टू जो हेटेरोसेक्सुअल कपल होते हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, है ना, दोनों के कंपैरिजन में होमोसेक्सुअल का बॉन्ड ज्यादा होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? सी, नेचर में, है ना, सर्वाइवल मैकेनिज्म इंश्योर करने के लिए, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट लॉयल्टी, it's not about long term relationship, it's only about survival। ऑलराइट, तो ये जो पूरा सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, उसके लिए जो आदमियों की साइकोलॉजी होती है, लड़कों की, ठीक है, जेंडर, ऑलराइट, ठीक है, तो जो आदमियों का जो साइकोलॉजी होता है, उनकी जो रोमांटिक और फिजिकल जो साइकोलॉजी होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट पेस में वर्क करती है, और जो लड़की लोगों का जो रोमांटिक साइकोलॉजी होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट पेस में वर्क करती है। बहुत सारे आदमियों को ये कंफ्यूजन होता है कि लेडीज लोग तो रोमांटिक होती ही नहीं है ना, या वो रोमांस के मामले में वो बेवकूफ होती है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। अगर किसी लड़की ने रोमांस के बारे में बोला तो है ना, ABCD अल्फाबेट वो गाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। ये तो खैर इसका जो कमर्शियल और जो एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्री है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ कपल के बारे में बात करेंगे। सो द पॉइंट इज, जब आप जैसे कैसे बोलते हैं ना, अगर आप लड़का लड़का का भी देखोगे ना, तो उनकी सेम साइकी होती है। दैट्स वाई उनकी जो बातचीत होती है, उनकी जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इनफैक्ट अगर उनकी फिजिकल नीड्स भी होते हैं ना, तो दोनों बॉयज के सेम पेस में वो काम करती है। वो सेम तरीके से टर्न ऑन होंगे, वो सेम तरीके से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, और वो सेम तरीके से टर्न आउट भी हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज, और सिमिलरली लड़कियों के भी केस में अलग है, ठीक है, उनका अपना यूनिक वे होता है। बट द पॉइंट इज, जब एक लड़का या एक लड़की, जब दोनों आपस में कपल होते हैं, बट अब जाहिर सी बात है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों की साइकी अलग होती है, तो लड़का कुछ और साइकोलॉजिकल स्टेट से परस्यू करेगा, है ना, लड़की कुछ और साइकोलॉजिकल स्टेट से परस्यू करेगी, है ना। कुछ लड़के होते हैं दे आर एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, है ना, लाइक उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्लेजर से मतलब होता है, ठीक है, वो अपनी फीमेल पार्टनर की, है ना, उनकी नीड्स के लिए वो उतने कंसर्न नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने से 2 मिनट मैगी मोमेंट के लिए ही ओनली थिंक करते हैं, एक्ट करते हैं। बट द पॉइंट इज, अब लेडीज लोगों की साइकोलॉजी जो होती है, रोमांटिक साइकोलॉजी, वो स्लोली मूव करती है, वो स्लोली टर्न ऑन होंगी, वो स्लोली मूव करेंगी, और वो स्लोली टर्न ऑफ होंगी, वो लड़कों की जैसा नहीं होती है। दैट्स वाई, अब चूंकि उनके साइकी, उनके मूवमेंट, उनकी इमोशन में इतना सारा डिफरेंट होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि अब जो 2 मिनट मैगी फास्ट फूड फास्ट तरीके से जो लड़का सोच रहा है, वो किसी भी नॉर्मल, मैं नॉर्मल की बात करूंगी, ठीक है, जो नॉर्मल, हम जैसे जो नॉर्मल जेन्युइन वुमेन्स होती है, वो उनके साथ वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, किसी भी नॉर्मल लड़की को ओपन अप होने में टाइम लगता है, वो शर्माएगी, ब्लश करेगी, है ना, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी, है ना, थोड़ा 10 बार सोचेगी इधर उधर, तो लड़के का दिमाग ना थाउजेंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे पहले वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छा हस्बैंड है, उनके पास थोड़ा इनफ टाइम है ना, क्वालिटी कपल टाइम है ना, तो ठीक है। अदरवाइज थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि भाई हम तो सीधे कूद गए लड़के के बाहों में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो दैट्स वाई क्या होता है ना, अब जो लड़का सिर्फ और सिर्फ ठरकी बुद्धि के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो वो ऐसी लड़कियों को वो मतलब र्यून कर देगा, ठीक है, उनको वो इंसल्ट कर सकता है, वो उनको छोड़ के जा सकता है ना, वो उनको उनकी साइकोलॉजी को हाफ करके रख सकता है, या उनको वो उतना फुलफिल अकम्पलिश्ड, है ना, फील नहीं करा सकता है। दैट्स वाई, तो अब ऐसे में आप देखना कि कुछ जो गे कपल होते हैं उनकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, रादर देन किसी और वुमेन के साथ। तो अब ये मैंने आपको कलेक्टिव डेटा दिया है, अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे यूज करोगे। अब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लो, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख लो, आप किसके साथ अब आप कैसे बॉन्डिंग बनाओगे, अब ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं कब तक के लिए अब साइन ऑफ होती हूँ, जो भी बोलते हैं, मसला।